नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई दीवान सर पे। देखिए भाई, हरियाणा पुलिस का पहले फिजिकल होगा, बाद में रिटर्न होगा। ये न्यूज़ आपने सुन ली होगी। भोपाल सिंह खत्री जी का कहना है कि पहले की तरह अब उल्टा कर दिया गया है रूल को। पहले क्या होता था, रिटर्न होता था, सबसे लास्ट में फिजिकल होता था। लेकिन अभी इनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि मापदंडों को पूरा नहीं करते, लेकिन फिर भी बात करें पेपर पास कर वो आगे पहुंचते हैं, वहां फेल हो जाते हैं। इसलिए हमने सीटी ले लिया है। सीटी के बाद में अब हमें 7 गुना या 8 गुना, अभी तक 7 गुना तो कन्फर्म है भाई, 7 गुना या 8 गुना गुना को हमें जिन्होंने सीटी पास किया है उनको फिजिकल के लिए बुलाएंगे, उनका फिजिकल करवाएंगे। फिजिकल करवाने के बाद उनका हम रिटर्न एग्जाम लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं भाई, आपका आपका कितना स्कोर है, सिर्फ स्कोर क्या है, ताकि अपना आगे फिजिकल आए और अगली तैयारी के लिए जुट जाओ। देखिए भाई, तो मैं बात करूं टोटल कैंडिडेट की, तो 3,57,000 कैंडिडेट पास हुए हैं। इनमें से मेल पास हुए हैं लगभग 2 लाख, मान लीजिए आप 2 लाख मेल अपने क्या है पास है, यानी पुरुष पास है। अब पोस्ट कितनी है, ये केवल पुरुषों की बात कर रहा हूं भाई, है ना, 1000 महिला अलग है। टोटल पोस्ट 5,000 वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5,000। ठीक है, अब 7 गुना कर दे भाई इसका तो 35,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। समझ रहे हो, 5,000 वैकेंसी में 35,000, ये 7 गुना में आते हैं 35,000। तो हो सकता है 8 या 10 गुना ही बुला ले, 7 तो कम से कम है ही है भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा कैंडिडेट फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो टॉपर बच्चों को बुलाएंगे तो उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो हाइट नहीं है पूरी या चेस्ट नहीं है, जिस वजह से भी बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई 7 गुना तो कन्फर्म है, ज्यादा भी आ सकते हैं। अब देखिए मेरिट क्या रहने वाली है। एज लिमिट का फैक्टर चलेगा इसमें। एज लिमिट का फैक्टर क्या होता है जी, देखिए बाकी भर्तियां हैं वो 42 साल तक क्लर्क के लगने के लिए पेपर देता है, 42 साल का 41 साल का बंदा। ठीक है, ग्राम सचिव पटवारी के लिए अप्लाई करता है। लेकिन यहां पर एज फैक्टर मायने रखिए। कैसे जी जैसे जनरल के लिए 25 है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। ठीक है भाई, यानी ज्यादा से ज्यादा लगा लीजिए आप, क्या मानोगे, 30 साल। 30 साल से ऊपर का कोई बंदा इसमें, इससे ऊपर का बंदा नहीं आएगा, इससे नीचे नीचे वाले आएंगे। और जनरल के कितने आएंगे, सिर्फ 25। अब देख लीजिए लिस्ट क्या रहने वाली है। जनरल की 52 जी, जनरल की 52 ही, बिल्कुल भाई। एक बात तो बता दो, 2300 के लगभग लगभग वैकेंसी आएगी किसकी भाई, अपने हरियाणा पुलिस की जनरल कैटेगरी में। सबसे ज्यादा जनरल की होती है ना भाई, जनरल की ज्यादा होती है, नंबर एक बात। नंबर दो, एज फैक्टर 25 ही होता है इसमें। तो इस तरह से मेरिट इसकी ज्यादा, अपने आप मान के चलिए कि 52, बस 52 जिसके नंबर बन रहे हैं, अभी स्कोर बन रहा है सीटी में, 5 नंबर जोड़कर अपनी तैयारी को मजबूती से बढ़ाइए। ईडब्ल्यूएस बीसीए 55। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा जाएगी। इनकी नंबर ऑफ पोस्ट, जो पोस्ट की संख्या है वो कम है भाई। ठीक है, कम है, और इसमें कैंडिडेट भी ज्यादा है, तो ये आप 55 लगाइए। एससी कैटेगरी बीसीए, ये 48 लगा लो एससी कैटेगरी की, और ये लगा लो आप 49 के नियर बाई, 50 के नियर बाई बीसीए की। तो याद रखना, ये मेरिट लिस्ट मैंने मेरी तरफ से बताई है भाई। एक बात और बोल देता हूं सबके सामने कि भाई ये जो लिस्ट है, इससे बढ़ने के चांस नहीं है, इससे 2 नंबर घटने के चांस है। 1 या 2 नंबर कम हो सकते हैं। मास्टर आपने तो पिछली बार भी हरियाणा पुलिस की मेरिट बताई थी, गोभी खोद दी हमारी, हम दौड़ दौड़ के थक गए। अरे भाई एक बात बताओ ना, पिछली बार अगर मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन से लोगों के 10-10 नंबर बढ़ गए थे। ठीक है, दिक्कत वहां आई थी। इस बार नॉर्मलाइजेशन से नंबर लोगों के घटे हैं, बढ़े नहीं है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के कई तरीके होते हैं भाई, तो ये घटे हैं, बढ़ने के चांसेस नहीं है हरियाणा में। तो नॉर्मलाइजेशन हो चुका है, उसके बाद ये चीजें बता रहा हूँ, आंकड़ा आने के बाद। आप पिछली भर्ती पे चले जाओ, हरियाणा पुलिस की इस भर्ती से जो अभी अटकी हुई है ना, इससे पिछली में चले जाओ। उसमें 52 अपना बुलाया गया था ईडब्ल्यूएस वाला। ईडब्ल्यूएस वाला 52-53 में फिजिकल के लिए गया था पिछली बार, समझ रहे हो ना। ठीक है, आपको मेरिट भी पता होगी। तो भाई ये अपना सेफ स्कोर है, अपनी तैयारी को मजबूती से बनाइए। ठीक है, एक चीज और है जी, क्या जी, अब जो ज्ञापन है, विज्ञापन आएगा इसका हरियाणा पुलिस का, उसमें एज गिनी जाएगी ना, जो एज जहां तक होती है कि भाई जब वैकेंसी आती है तब एज। अभी तक वैकेंसी तो नहीं आई हरियाणा पुलिस की, अभी तक तो सीटी का फॉर्म भरा था अपने। तो सीटी की तो 3 साल वैलिडिटी होती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम 3 साल हरियाणा पुलिस का पेपर दोगे ही दोगे। हो सकता है तुम्हारी उम्र अगली साल 31 हो जाए तो हरियाणा पुलिस का पेपर दोगे क्या, नहीं देने देंगे। तो ये पेपर कौन दे पाएगा, ये पेपर अभी विज्ञापन जारी होगा, एडवर्टाइजमेंट जिसे बोलते हैं, वो जारी होगी। उसमें डेट मेंशन होगी कि इतनी डेट से तक इससे पहले पहले आपकी आयु है वो पूरी होनी चाहिए, मतलब क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो भाई अभी वैकेंसी आएगी तो आप लगा लीजिए 1 जनवरी 2023, ये दे दिया गया। और फार्म भरे गए तभी जनवरी 2021 में, जनवरी 2021 में फार्म भरे गए थे। सीटी के शुरू हुए थे जनवरी 2021 में, 21-22 पूरा का पूरा पूरे 2 साल हो गए फार्म भरे हुए को। अब 2 साल की अपने बात करें एज में छूट लेने के लिए, चाहे जनरल कैटेगरी हो या कोई भी कैटेगरी हो तो भाई छूट के लिए ये एक हरियाणा के अच्छे शिक्षा के चेयरमैन को दिया गया। चेयरमैन ने कहा इसको भाई ऑफिस में भेजो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों ने ये ज्ञापन भी दिया है, 2 साल की हरियाणा पुलिस में छूट हेतु। ठीक है भाई, अच्छा और भाई सिपाही भर्ती पहले शारीरिक जांच, फिर होगा सीटी। यानी कहने का मतलब सीटी तो हो चुका है, इसने न्यूज़ में सही नहीं लिखा। पहले क्या होगा भाई, अभी अपना सिपाही भर्ती के लिए फिजिकल होगा, सीटी हो चुका है। उसके बाद में यहाँ नीचे पढ़ोगे ना, ये वाला लाइन देखो पढ़ के भाई। ठीक है, सिपाही भर्ती संयुक्त पात्रता परीक्षा के माध्यम से होगी। पहली बार पुलिस भर्ती प्रणाली में बदलाव बदला गया है, यानी इसमें चेंजमेंट हुई है। अब पहले फिजिकल लिया जाएगा और बाद में लिखित परीक्षा होगी। पहले इससे उल्टा होता था और प्रक्रिया काफी लंबी चलती थी, अब प्रक्रिया लंबी नहीं चलेगी। ये कह रहे हैं भोपाल सिंह जी खदरी, एचएसएससी के चेयरमैन। नीचे वाला लाइन पढ़ के बताइए आपको।
अब देखिए भाई, तैयारी में लग जाइए। हरियाणा हरिकेन जो कि एकमात्र ऐसी बुक है जो भिवानी बोर्ड की छठी से 10वीं तक के इतिहास की बुक में जो अपना हरियाणा का इतिहास जोड़ा है, वो सारी चीज़ें मैट्रिक्स में मिल जाएगा, मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, हिंदी मानसी व्याकरण विनोद शास्त्री सर की बढ़िया ढंग से, प्लस में इसमें हिंदी साहित्य के भी हैं और व्याकरण भी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है। हिंदी की बुक ये ले सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन मंथन जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी प्लस एमसीक्यू बुक है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है, अशोक सोनी सर की, ये ले सकते हैं। अशोक सोनी सर का लाइनमैन के लिए स्पेशल दीवान सिंह अकेडमी में एलएम लगा लीजिए, लाइनमैन लगा लीजिए, आप ऐसे लगा लीजिए, जिसमें इलेक्ट्रीशियन आता है। स्पेशल कोर्सेज चलाया जा रहा है टारगेट बैच। कोई भी टारगेट बैच में आना चाहे भाई तो टारगेट बैच में जुड़ सकता है। और अगर घर बैठा तैयारी करना चाहे तो डिवाइन स्टडी ऐप है अपनी, ये डाउनलोड करके ज्वाइन कर ले भाई, ठीक है। और ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए कॉमन मैं बता दूं, 700 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। जो भी इच्छुक है डिवाइन स्टडी ऐप डाउनलोड कर आज ही ज्वाइन कर लीजिए। कोई 700 रुपये ज़्यादा नहीं है भाई, 1-2 महीने का रिचार्ज है, ठीक है। ये मोबाइल नंबर दिए गए हैं, अगर किसी को कोई ज़रूरतमंद है जिसको रियल में ज़रूरत है कोर्स की, तो मैं फ्री अवेलेबल करवा दूंगा अभी मेरी तरफ से, ठीक है। एक बार कॉल लगा के आप देख सकते हो बाकायदा कि झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, ठीक है जी। थैंक यू जी।